चलो, तो राष्ट्रवाद शायद कल समझाए थे। नहीं, तुम नहीं थे क्या कल? यही से आज बंद के लिए बनी, चलाता ही नहीं खे। वो चला था, रिकॉर्डिंग होता है, लाइव नहीं के चला तभी। अब ऐसे ही करेंगे। ये लाइव के चक्कर में क्या करता सन, घर ही रहता सन कितना। हाँ, घर ही से देखो थोड़ा सा। अब तू नहीं के देखा सन, हम देखा होते नहीं। क्या करम कि हफ्ता में 2 गो वीडियो डाला, मैं 4 गो क्या हो जी, गायब हो जी। ऑनलाइन फैसिलिटी किस लिए है? एकदम इमरजेंसी। देखो, क्लास में आके पढ़ने का मजा कुछ अलग होता है, और मोबाइल पर पढ़ने का आपको वो फीलिंग नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन व्यवस्था आपको दिया जा रहा है घर पे बैठने के लिए नहीं। माँ बाप को बोका मत बनाइए कि हम बैठ के घर ही पे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अरे कितना इसमें है चालू, माँ बाप को बोलेगा कि खरीद दीजिएगा मोबाइल, बड़ा जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाई हो रहा है। अब बेटा तू आके क्लास में पढ़ सकलस, इतना 10-12 किलोमीटर दूर से नहीं आना है। ठीक है, फिलहाल वीडियो तो सब रिकॉर्डिंग होगा ही, सब कंप्यूटर में है। आप मांगिएगा तो आप मोबाइल लाइएगा तो आपको दे देंगे, वीडियो मोबाइल में डाल देंगे। लेकिन ऑनलाइन वीडियो अब उस तरह से नहीं डालेंगे, रेगुलर, एकदम रेगुलर। क्या कर रहा है ना कि घर में बैठ के देखते रह रहा है। अरे हे जाएगा, टेस्ट होगा तो उसका मजा कुछ अलग ना है। क्लास में बैठ के, क्लास काहे लिए बनाया गया है? क्लास में जाओगे पढ़ने के लिए, आईएएस का तैयारी करोगे ऑनलाइन, तो 8-10 हजार में हो जाएगा। हाँ, क्लास में होगे तो 70-80 हजार रुपया लगेगा। तो कुछ तो अंतर है ना, बात आगे समझ में। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद कल बताए थे। राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म कहते हैं ना इंग्लिश में इसे। राष्ट्रवाद को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? भावना है, फीलिंग है। ये कैसा फीलिंग है? लोगों को दूर भगाता है कि पास लाता है? और जहां पे रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, उस जमीन के प्रति आपको वफादार बनाता है या बेईमान बनाता है? वफादार बनाता है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के बीच में भाईचारा स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? भाईचारा। मिलजुल करके आदमी कहेगा ना, कहता है ना कि भैया, भारत का जनसंख्या 140 करोड़ है, तो हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। अगर हम लोग आपस में ही झगड़ा करेंगे तो हम लोग का देश टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आप मिलजुल करके रहिए। तो यही जो प्यार की भावना है ना, आपस में, आपस में अपने देश से, यही राष्ट्रवाद है। क्या है? ये ना कि हम देश से बहुत प्यार कर रहे हैं, अगल बगल जो गोतिया है रोज लाठी डंडा कर रहे हैं उससे। जैसे मान लीजिए कि हमारे लेफ्ट में भी मेरा गोतिया, राइट में भी मेरा गोतिया, आप रोज सुबह बोल रहे हैं कि इंडिया जिंदाबाद। आए, हेने 2 लाठी देनी है, होने 2 लाठी देनी, सुबह सुबह उठ के। तो ये क्या होगा बताइए? ये इंडिया जिंदाबाद होगा? नहीं ना। आपको जिंदाबाद कैसे करना है? आपको जिंदाबाद करना है लोगों के बीच में प्रेम बढ़ा करके। प्रेम बढ़ाइएगा तो शांति वातावरण स्थापित होगा समाज में जहां पे आप रहते हैं। शांति होगा तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब प्रगति, क्योंकि हम लोग कहते हैं शांति में ही क्या है? तरक्की है। तो शांति रखिएगा तो ग्रोथ होगा। आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, आपके पास पैसा ज्यादा आएगा तो देश के पास पैसा ज्यादा आएगा, और देश ज्यादा मजबूत होगा। बताया समझ में? तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, और लोग जहां रहते हैं वहां के जमीन से उनकी क्या होती है? जुड़ाव होती है। यही राष्ट्रवाद है। डेफिनेशन लिखवाए है ना? नहीं लिखवाए? राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई थी, वो सबसे पहले यूरोप में हुई थी। कहां हुई थी? यूरोप में। कहां पर हुई थी? यूरोप एक महादेश है। क्या है? महादेश। महादेश नाम सुनो तो महा और प्लस में देश, यानी कि महादेश एक भूभाग है, एक जमीन का हिस्सा है जिसमें एक से ज्यादा देश आते हैं। ठीक है ना? एक से ज्यादा देश आते हैं। जैसे हम लोग एशिया महादेश में है। किसमें है? एशिया महादेश में है। अब एशिया महादेश में एगो भारत है।
भारत भी है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्ला होता है, बांग्ला, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, हाँ नेपाल, भूटान, ये सब, तो ये सब देश मिल करके क्या बना दिया, एक महादेश बना दिया। क्या बना दिया? महादेश। अब उसी तरह से एक महादेश है जिसका नाम है यूरोप महादेश। क्या है? अब यूरोप महादेश में अमेरिका आता है, अमेरिका, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है। क्या बाबू? फ्रांस है महाराज, है था ना, ला हो गई, जाना था नहीं हम कैसे लिखे, बस लिखा जाता। फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, है, इटली। तो इसमें यूरोप में आने वाला एक देश है जिसका नाम क्या है? तो ये राष्ट्रवाद की भावना जो उत्पन्न हुई थी सबसे पहले कहां हुई थी? फ्रांस में। कहां हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? 1789 को। कब हुई थी? 1789, 1789, ठीक है, डेट यही है शायद। देखिए जरा, बुक है किसी के पास? एनसीईआरटी बुक नहीं लाए हैं? स्कूल है आज? ठीक तो है जी, डेट तो याद है हमको, 1789, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की भावना का उदय सबसे पहले किस महादेश में हुआ? यूरोप के कौन सा देश? फ्रांस। याद रहेगा कब हुआ? 1700। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक भावना, एक ऐसी भावना, कौन सी भावना? भाईचारा वाली भावना। कौन सी भावना? भाईचारा वाली भावना। उसी को कहेंगे क्या? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है। अगर किसी भी देश में राष्ट्रवाद न हो तो वो देश का टूटना तय है। बातें आगे समझ में? जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत में राष्ट्रवाद ज्यादा है कि पाकिस्तान में कि बांग्लादेश में, क्या बताइएगा? भारत में ज्यादा है। बांग्लादेश में अभी एकदम कम है राष्ट्रवाद, पाकिस्तान में तो और ही खत्म है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना जिस देश में ज्यादा रहेगा वो देश मजबूत होता है, और मजबूती के साथ साथ वो देश प्रगति करता है, पैसा ज्यादा कमाता है, उस देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो लड़ाई झगड़ा कहां नहीं होगा? जहां पे आपस में प्रेम रहेगा। अगर हमारे पास 500 रुपया ज्यादा है, आपके पास 500 रुपया कम है, और आपको कोई मुसीबत आ गया तो हम आपको हेल्प कर दिए, तो ये क्या है? ये भाईचारा है। क्या है? भाईचारा, राष्ट्रवाद है। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हम आपको रोक रहे हैं तो ये भाईचारा है, ये राष्ट्रवाद है। बात है आगे समझ में? तो राष्ट्रवाद एक तरह से नहीं, बहुत सारे तरीका से देश को क्या करता है? मजबूत करता है, और देश को या देश के प्रति लोगों को जोड़ता है, ठीक है ना। अभी हम लोग रह रहे हैं बिहार में, रह रहे हैं ना, लेकिन हमारे बॉर्डर पर, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में बॉर्डर हम लोग का है, कश्मीर घाटी में है, ठीक है ना। हमारे बॉर्डर पर यदि कोई अटैक कर दे तो यहां है हम, लेकिन फिर भी टीवी खोल के बैठ जाएंगे, है कि नहीं? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? आज ज्यादा राष्ट्रवाद है तो डंडा लेके जैसे दौड़ जाइएगा, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। आपको आपके देश में कहीं बम ब्लास्ट होता है तो आपको सुन के ये गुस्सा आता है, जबकि यही ब्लास्ट अगर अमेरिका में हो तो आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आपके देश में अगर कहीं हो घटना तो आपको गुस्सा आ जाता है, खून खौल जाता है। आखिर ये खून क्यों खौला भाई? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपके देश से क्या है? जुड़ाव है, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कि पिता को कोई गाली दे दिया आकर के, आप दूरे से लगता है कि छाती पे चढ़ जाओगे उसका, है कि नहीं? आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि एक भावना है,
आप अपने पिता से जुड़े हुए हैं उस भावना के द्वारा, यही भावना राष्ट्रवाद है। बात आगे समझ ना। चलिए, तो राष्ट्रवाद फ्रांस में लाने का अगर सबसे बड़ा किसी को हाथ है तो वो है नेपोलियन का। किसका हाथ है? नेपोलियन का। तो थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन, इतिहास आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? और हम अपने घर पर एक स्टूडियो सेटअप बना रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का एक व्यवस्था। संडे तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हम आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस। बातें आगे समझ ना। तो हम टाइम आपको बता देंगे, एक आप लोग का ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पर, समझ में आ रहा है ना? लड़का का अलग बना देंगे, लड़की का अलग बना देंगे, और उसमें हम कितना बजे लाइव आएंगे वो तुरंत हम अपडेट कर देंगे। आज ज्यादातर कोशिश रहेगा कि रात में ही लाइव आएंगे, समझ में आ गया ना? रात में सब लोग का दिमाग शांत रहता है। 8 बजे से अपना चुपचाप बैठ जाइए मोबाइल लेके। मान लीजिए कि लॉजी का पहला चैप्टर खत्म हुआ, तो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव धड़ा 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 कर लिए, समझ में आ गया ना? इससे क्या होगा कि समय आपका बचेगा, क्लास में ज्यादा पढ़ाई होगा और प्रैक्टिस अलग होगा, समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा इस बार तैयारी के साथ है, क्योंकि इस बार तो रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। अब रिजल्ट एग्जामिनेशन कैसा जाता है, 3-4 गो आपके कोचिंग में धांसू धांसू लड़का लड़की है जो कि बहुत बढ़िया करेगा उम्मीद तक। देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये किसका है? नेपोलियन का। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और फ्रांस देखिए, जैसे इंडिया आजादी से पहले छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ था ना, छोटे छोटे भागों में बंटने की वजह से, जैसे देखो भाई जब एक में रहता है तो उनके बीच बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, और वही भाई जब अलग हो जाता है तो प्रेम देखते हो कितना बढ़ जाता है। अब मान लो कि आप लोग अपने दादा, अगर आप लोग के दादा होंगे 2 या 3, तो सोचिए कि वो लोग बचपन में तो एक ही माँ से जन्म लिए होंगे, खेले होंगे, बड़े होंगे, पढ़े होंगे, है कि नहीं? लेकिन जब उनका शादी हो गया, जब वो लोग अलग हो गए, तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत कम ऐसा होता है कि दो दादा के बीच में प्रेम है, लेकिन बहुत सारे दादा लोग जो है अपने परिवार में भूल जाते हैं, अपने परिवार में खो गए, उनको अपने भाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसा देखे होंगे आप लोग, दादा के अगर आप लोग भाई होंगे और आपके दादा आपके घर में है और उनके भाई किसी दूसरे घर में है अलग होकर के, तो क्या दोनों लोगों में प्यार रहता है? लेकिन अगर वही एक साथ रहते तो प्यार बना रहता। तो सवाल यही है कि बंट जाने से ना प्यार बंट जाता है, पास रहिएगा तो प्यार क्या होता है? बना रहता है, ठीक है ना? तो इंडिया पहले अलग अलग टुकड़ों में भी विभाजित था। जैसे बिहार, आज बिहार राज्य है ना, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इस सब मिला के पांचों एगो राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल। क्या नाम था? बंगाल, ठीक है? तो ये भारत में था लेकिन इसको बंगाल के नाम से जाना जाता था।
ठीक है ना। हैदराबाद अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था। तो ये सब भारत, बाहर के लोग खाली जानते थे कि हाँ भारत बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, लेकिन अंदर में कहानी कुछ और था। अंदर में सभी लोग क्या थे, बंटे हुए थे। तब बाहर से विदेशी भारत पे अटैक करने में 10 बार सोचता था कि एक तो बहुत बड़ा है, वहां राजा भयंकर भयंकर है, हम लोग जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो लोग आता था, अटैक करता था कोई कोई हिम्मत दिखा करके, तो उन लोग को वास्तविकता पता चलता था कि अरे यार ये तो सब बटा हुआ है। इसीलिए एक राजा पर अटैक किया तो दूसरा राजा बोला नहीं, उसको हरा दिया, फिर दूसरा राजा जो नहीं बोला फिर उस पर अटैक कर दिया। यानी कि सब हम लोग आपस में क्या थे, बंटे हुए थे। लेकिन सोचिए कि आपका फैमिली 4 भागों में बटा हुआ है, आपस में खूब झगड़ा है, लेकिन कोई बाहर का आदमी आकर के आपके परिवार के किसी एक सदस्य से झगड़ा करता है, और उस समय आप आपसी मतभेद को भुला करके चारों लोग मिल करके उसका सामना करोगे, तो क्या सोचेगा कि बाप रे बाप, ये लोग अपने में तो झगड़ा कर रहा है, लेकिन बाहर से अगर अटैक हो रहा है तो ये सब एक हो जा रहा है, ये सब तो मार देगा। बात है कि समझ ना। तो अगर ये दिखाइएगा ताकत, तो क्या वो बाहर से जो अटैक किया था वो फिर दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो भारत में जितने राजा शासन कर रहे थे, अगर ये हिम्मत लोगों यहाँ के राजा दिखाए होते, तो भारत गुलाम बना रहता? नहीं। तो भारत गुलाम बना। गुलाम बनने का मेन रीजन यही था कि भारत एक बाहर से बस नाम था, जबकि अंदर में ये कई भागों में बटा हुआ था। अब भागों में बटा हुआ था, तो बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के लोग तकलीफ में है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हैदराबाद के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज है लेना देना, क्योंकि आज हम सब क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो हम लोगों के अंदर में तकलीफ होती है, गुस्सा आता है। बात है आगे समझ में ना। ये होता है एक साथ रहने का फायदा। अब उसी तरह से फ्रांस कई भागों में बटा हुआ था, लेकिन जब नेपोलियन आया, कौन आया, नेपोलियन। तो जब नेपोलियन आया ना, तो इसका जो देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, इन टुकड़ों को जोड़ दिया। क्या कर दिया? तो जब जोड़ दिया तो लोग जो अलग अलग रहते थे सब क्या रहने लगे, एक साथ रहने लगे। तो लोगों में जुड़ाव हो गया, जुड़ाव हो गया तो लोगों में भाईचारा हो गया। अब भाईचारा को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1769 में, मृत्यु हुई थी 1821 में। एक फ्रांसीसी सम्राट थे, सम्राट माने राजा, फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस, और सेनापति थे। पहले सेनापति थे, बाद में सम्राट बने। वे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ, जैसे इंडिया में क्रांति हुआ था ना, स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांति को क्या कहते हैं, आंदोलन। तो फ्रांसिस में जो आंदोलन हुआ था, क्रांति के दौरान तेजी से पदोन्नत हुए। मतलब इनका, जैसे गांधी जी को कोई जानता था, लेकिन भारत में आकर के ऐसा ऐसा उन्होंने काम कर दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में इतना सहयोग कर दिया कि पूरा इंडिया क्या पूरा विश्व उनको जानने लगा। उसी तरह से नेपोलियन को कोई जानता नहीं था, लेकिन फ्रांस में जो क्रांति हुआ, जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन में इनका योगदान क्या था, बहुत ही ज्यादा था। इसलिए पहले ये लो लेवल पे काम कर रहे थे, फिर हाई 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 एकदम हाईएस्ट पे चले गए, और इतना हाईएस्ट पे चले गए, इतना बढ़िया काम कर दिए कि लोगों ने इनको वहां का क्या बना दिया, सम्राट बना दिया, राजा। ठीक है। और 1804 में फ्रांस के सम्राट बने। 1769 में जन्म हुआ, 1804 में फ्रांस के राजा बन गए। नेपोलियन ने यूरोप के, अब जरा एक चीज तुम लोग को हम बताते हैं, सॉरी, यहां पर 1769 में जन्म हुआ इनका, 1804 में फ्रांस के सम्राट बन गए। 1804 में से 1769 को घटाओ, 14 में से 9 गया 5 हुआ, और 14 में से 9 गया 5, ये हो गया कितना, 9 में से 6 गया 3, ये कट गया। कै साल हो गया, 35 साल। भारत में 35 साल तक बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आई 35 साल में राजा बन गया बेचारा। सोचो कितना महान आदमी था। बात है कि समय फ्रांस के सम्राट बने। नेपोलियन ने यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर जीत हासिल की। सम्राट के फ्रांस बनने के बाद, सॉरी, फ्रांस का सम्राट बनने के बाद, फ्रांस का जब इन्होंने सम्राट बना, राजा बना, तो अपने देश को मजबूत करना चाहा। तो देश मजबूत कैसे होगा, जब देश बड़ा होगा, देश में सेनाएं होंगी, देश के पास पैसा होगा। तो इन्होंने ये तमाम काम करने के लिए अपने देश के जमीन को बढ़ाया। तो जमीन तो कोई रबड़ है नहीं कि खींच देंगे बढ़ जाएगा, कोई रबड़ है नहीं। हम इंडिया को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, पाकिस्तान पे अटैक कर,
पाकिस्तान को अटैक करके गुलाम बना लेंगे उसे, ये बाउंड्री जो बना है तोड़ के उसको अपने में मिला लेंगे। बांग्लादेश पे अटैक करो, नेपाल पे अटैक करो, यही ना करेंगे। सबको जीत के बना लेंगे भारत। नेपाल उपाल कुछ नहीं, सब बन गया कौची, भारत। तो नेपाल क्या हो गया, रहा कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, जीत लिया। तो इसी तरह से उन्होंने अपने देश को बड़ा बनाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, फ्रांस के आसपास जो छोटा छोटा देश था उस पर क्या करने लगे, जीतने लगे। उसको जीत लिया इन्होंने। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर क्या हासिल की, जीत हासिल की। इतिहास में उन्हें दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। लेकिन कुछ कुछ इनकी गलतियां भी थी जिनकी वजह से ये युद्ध में हार गए। क्या हो गए, हार गए। फिर इन्हें बंदी बना लिया गया। फिर आगे की कहानी आगे समझेंगे। कोई दिक्कत है तो टॉपिक डालेंगे नेपोलियन, टॉपिक नेपोलियन, और जो अंडरलाइन किए हैं उसे लिखेंगे। जितना अंडरलाइन किए हैं बस उतना। हो गया जी। नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा और जान जाते हैं, लिख लिए। पैराग्राफ चेंज करके या एक लाइन छोड़ करके पॉइंट बनाओ। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ करके पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर,
रुको, ये वाला हटा दे। इसको नहीं लिखना है। 3, ये हो गया। 4, नोट्स एकदम क्लियर बनाइएगा, बहुत शानदार। कोई देखे तो कहे कि ना नोट्स बनाया है। हो गया। यहीं तक लिखना है। हाँ, छूट गया क्या? सब समझाएंगे, अभी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, जो पॉइंट लिखे हैं उसके बाद कानून के समक्ष ये वाला प्रशासनिक जो जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको लिखना है।